और अस्सलामुअलैकुम। 3 जनवरी पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 35। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर। अब चौधरी निज़ामुद्दीन ने मतलब के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने एक नया हमला करवाया है। हम नहीं कह रहे, ये ड्रॉप साइट के लिए काम करने वाले वकास साहब बहुत ही मायानाज जर्नलिस्ट हैं, बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरीज निकाल कर लाते हैं और उन्होंने अब सबूतों के साथ ये स्टोरी जारी की है कि अब इखलाकी गिरावट की कोई इंतहा नहीं रह गई। कल ही जो आर्टिकल लिखा था नज़मानी साहब ने, आप सबको पता है कि जो ज़ुरैन नज़मानी हैं जिनके आर्टिकल को हटवाया गया था, उनके आर्टिकल के अंदर एक लाइन थी जो मेरे ख्याल में उन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया था और उससे खूबसूरत तरीके से आज की सिचुएशन की डिपिक्शन नहीं हो सकती। वो लाइन ये थी कि आपने हमें जो मईशत दी है, जो जेन जी है वो बता रही थी वापस बूमर्स को कि आपने हमें जो मईशत दी है, जो इकॉनमी दी है, जो कारोबार ज़िंदगी का हाल दिया है, आपने जो हमें मईशत दी है वो आपके इखलाक से भी बदतर है। तो ये जो जुमला था ये पूरे आर्टिकल के ऊपर भारी था, जिसमें बूमर्स को वो बता रहे थे बगैर नाम लिए। उन्होंने नाम नहीं लिया तो उनके पेरेंट्स के लिए क्या मसला इन्होंने खड़ा कर दिया, कोई नाम लेते तो सोचें क्या होता। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि आपका इखलाक कितना बदतरीन है। औरतों पर हमलों से लेके जो कुछ भी किया गया, इखलाकियात तो रह नहीं गई। अब शर्म और बेशर्मी के अंदर जो फ़र्क होता है वो ख़त्म कर दिया गया और वकास साहब के बकौल शौकत खानम हॉस्पिटल की जो चंदा इकट्ठा करने की मुहिम होती है उसके ऊपर भी हमला किया गया है। उन्होंने बाकायदा सबूत शेयर किए हैं जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया गया है उनके मुताबिक, और उन्होंने कहा कि अब वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि शेर अफजल मरवत किसकी लॉन्च थे। शेर अफजल मरवत ज़ाहिर है उस वीडियो के अंदर बातचीत शौकत खानम से रिलेटेड ही कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं कि वहाँ फंड्स जो दिए जाते हैं उनके साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। तो वकास कहते हैं कि देखिए, गिरने की कोई हद नहीं है। इमरान खान की दुश्मनी में कहाँ तक चले गए कि अब शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, जहाँ पर कैंसर के मरीजों का इलाज होता है, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, मेडिकल साइंसेज से आपका कुछ लेना देना नहीं है और आपके घर में अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो और नहीं हुआ आपके किसी बड़े प्यारे को कैंसर, तो यकीन कीजिए आपको नहीं पता कैंसर क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमें पता है एक बीमारी है जिससे इंसान मर भी जाता है और कुछ लोग बच भी जाते हैं। आपके मुनफरद किस्म के आइडियाज़ होंगे उस बीमारी के बारे में, या अंडरस्टैंडिंग होगी या फीलिंग्स होंगी, लेकिन यकीन कीजिए या इस अजदहे का डॉक्टर्स को पता है, और डॉक्टर्स भी मेरा ख्याल सभी को नहीं पता, अदराक नहीं है। मतलब सभी को पते का मैं मेडिकली नहीं कह रहा, मैं उस दर्द को, उस कर्ब को महसूस करने की बात कह रहा हूँ। वो डॉक्टर्स भी उन्हीं को पता है जो ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं। ये एक डेवस्टेशन होती है, एक सुनामी होती है जो इंसान को हिट करती है। इसे इसे पंच ऑफ डेथ भी कहते हैं। मतलब ये आपकी एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को तहस नहस कर देती है। पूरे ख़ानदान को कैंसर होती है, एक मरीज़ को नहीं होती, जब होती है पूरे ख़ानदान को लड़ना पड़ता है। और फिर अगर गुर्बत हो, क्योंकि ये बहुत महंगा इलाज है इस बीमारी का, पूरी दुनिया में कहीं भी इतना महंगा है कि अमीर तरीन लोगों के लिए भी मसला बनता है। मसलन कल ही की खबर थी कि एक साबिक आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में उनका कैंसर का इलाज हो रहा है पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में, और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अब सोचें, आईजी पुलिस हैं, अगर ज़ाहिर है ईमानदार होंगे तो ये सारा मामला है कि पैसे नहीं है उनके पास, लेकिन ईमानदारी के साथ चले, पेंशन तो उनको मिल रही थी ना, आईजी रहे हैं, उसके बावजूद वो दुरुस्त सच्चे हैं कि ये इलाज ही इतना महंगा है कि एक ईमानदार आदमी फिर कहाँ से पैसे लाएगा। हाँ, अगर उन्होंने 2 नंबरी की होती, बाकी सभी जो कुछ आजकल हो रहा है, तो फिर उनके लिए मसला नहीं होना था, इलाज वो करवा लेते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ईमानदार शख्स जिसने बेईमानी नहीं की और आज उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप सब मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द शफा याब करे और वो बिल्कुल सेहतमंद हों और कैंसर जैसी मूजी मर्ज से उनकी जान छूट जाए। जब खबर रिपोर्ट की गई तो उनका नाम नहीं लिया गया, लिया भी जाता तो हम आपके सामने उनका पर्दा रखते, उनका नाम ना लेते, क्योंकि ये उनका बीमारी और बड़ा ही पर्सनल मैटर है। अब चलते हैं आगे। तो ये जो सूरत हाल आपको डेवलप होती नज़र आ रही है, ये इनकी इखलाकी पस्ती है। इन्हें किसी लेवल तक भी जा सकते हैं, सोचते नहीं हैं कि इससे नीचे गिरना है या नहीं। अच्छा, मुझे वो अवाइल याद आ रहे हैं जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था, बड़े हमारे भले आदमी हैं, आप सबको पता है, साबिक स्पीकर हैं, तो असद कैसर साहब शरीफ इंसान है, बुनियादी तौर पर वो शरीफ और नफ्स और एक अच्छे इंसान है, एक भले पॉलिटिशियन है। वो इनका सीवी लेकर मेरे पास आए थे जो शेर अफजल मरवत साहब हैं कि इन्हें कोई पार्टी से रिलेटेड केसेस दे दें। मतलब इमरान खान साहब से रिलेटेड केसेस नहीं, ओवरऑल पार्टी से रिलेटेड केसेस। मतलब जो इनकी रेपुटेशन थी कचहरी के अंदर, वो ये जो टुटे वकील होते हैं, मतलब छोटी मोटी जोड़ तोड़ इस तरह के जो वकील होते हैं, जो इनकी रेपुटेशन थी, जो मुझे इनकी रेपुटेशन पता चली थी, जो लोगों ने मुझे बताया था। तो जब मैंने पता किया था चीफ ऑफ स्टाफ कि इनको रखना चाहिए कि नहीं छोटे मोटे केसेस के लिए, तो पता चला कि नहीं, ये बड़े लोगों का ख्याल था कि इनकी शोहरत बहुत बुरी है और ये इस तरह के आदमी। अच्छा खैर, मेरी खान साहब से
बेसिस पर बात नहीं हो सकी, क्योंकि हज़ारों लोग रोज़ आते थे जाते थे, ऐसी चीज़ें आती थी, सब चीज़ें तो उन्हें नहीं बता सकता था। तो मेरे लेवल पर ये चीज़ फ़िल्टर हो गई और मैंने असद कैसर साहब को भी क्योंकि मैं उनका एहतराम करता हूँ, कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें भी कहा कि ज़रूरत होगी तो ज़रूर बताएंगे, और इस चीज़ को, ये चैप्टर क्लोज़ हो गया। उसके बाद जब मैं अमेरिका आ गया तो उसके बाद अचानक देखा 9 मई के बाद कि ये अचानक टार्जन बन के नमूदार हो गए। और मैंने तो खैर पहले दिन से, आप क्योंकि पार्टी में थे, इमरान खान साहब तो जेल में थे, उनको तो बाहर नहीं पता ये शख्स कौन है, क्या करता है, क्या कर सकता है, क्या एबिलिटी है, क्या एबिलिटी नहीं है। अब बाकी सब पर ज़मीन तंग है और ये एक ही रोबोकॉप टार्जन था जो इस्लामाबाद से निकलता था, कह दिया माजरत, इस्लामाबाद से निकलते थे और ये रेस्ट एरिया के ऊपर जाकर रुकते थे। वहाँ पर पुलिस वाले इनको रोक लेते थे, फिर वो इन्हें चाय पिलाते थे, फिर ये वहाँ बैठे रहते थे और इन्हें वापस इस्लामाबाद रवाना कर दिया जाता था। अच्छा, फिर कहते हैं कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ और वहाँ हमला हो गया, वहाँ से वीडियो बना रहे हैं और क्लाशनकोव से फायरिंग हो रही है बाहर से, आज हमें जान से मार दिया जाएगा। फिर अचानक अगली वीडियो आती थी कि मैं मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के फ़रार हो गया। फिर कहते थे फ़लाँ जगह पुलिस पड़ी और वहाँ से लोगों ने मुझे मोटरसाइकिल के पीछे बैठा कर फ़रार करा लिया। देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, आईएसआई और एमआई, वो जितनी ताकतवर हैं वहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए, अगर आप ये क्लेम करें कि आप उनसे बच गए, हम छुप जाएं आप कहीं जाकर, वो एक अलग बात है कि फ़ोन शून ना रखें, छुप गए, चले फिर भी थोड़ी देर के लिए आप बच सकते हैं। लेकिन आप जलसे में जाएं और निकल जाएं, आप ये करें और निकल जाएं, आपने गाड़ी इधर से, आप कहें मैं गाड़ी बदल के निकल गया था, दिस इज़ ऑल। एक दफ़ा तो हो सकता है, 2 दफ़ा हो सकता है, लेकिन हर दफ़ा आप ये नहीं कर सकते। मुझे याद है मैं नॉर्वे गया तो भरी महफिल में मुझसे सबने पूछा, ये आप मरवत साहब के बारे में हमें बताइए कि वो कैसे आदमी है। तो मैंने कहा कि आप इंतज़ार कर लीजिए, आपको पता चले, क्योंकि पार्टी का डिसिप्लिन होता है, वक्त से पहले चीज़ें नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, लेकिन सारे सच बोलने वाले नहीं होते, कुछ रखने वाले भी होते हैं। लेकिन फिर ये लाहौर जाके गिरफ्तार हुए, जब हुए तो मैंने उसी वक्त ट्वीट किया था कि इनको कोई जेल में नहीं रख सकता, ये जल्द बाहर आ जाएंगे। ये एक टॉन्ट था, ये एक मैंने ज़ाहिर है तमस्खराना तरीके से ये खबर पे तमस्खर किया था, उन पर तो नहीं, कि इनको अब टार्जन बना के जेल के अंदर से निकाल के बाहर लाया जाएगा। तो पहले दिन से मुझे तो पता था कि ये कैसे करैक्टर हैं, क्या हैं। जब ये सिविल जज रहे, फिर वहाँ से हटे तो सीडीए में, तो क्या क्या वो सारे मामलात इनके हैं ज़िंदगी के, तो वो हमारे तो सामने हैं सारे। मैं ज़ाती ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, वो मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही उस पर, मैं प्रोफेशनल कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये शुरू से मेरा फार्म हाउस गिरा दिया, मेरा फ़लाँ हो गया, मेरा फ़लाँ हो गया, तो ये सारी जो कहानियाँ थीं आपके सामने रखी गई। आज आपको भी अंदाज़ा होता होगा कि कैसे कैसे लोगों को ये लॉन्च करते हैं, आज़िब भाई लगाते हैं, और जो क्या कहते हैं उसे, आप फाउंडेशंस कहते हैं, क्या है, जो आपकी स्किन को बिल्कुल जो भी मेकअप के दौरान आप लगाते हैं, तो वो सब कुछ जो ख़वातीन इस्तेमाल जितनी तादाद में नहीं करती, उतनी तादाद में शाहज़ेब साहब जो है वो करते हैं। आप उनकी आईब्रोज़ देखें, आप उनकी आई लैशेज़ देखें, आप कहीं ऐसा ना समझ लीजिएगा कि मेरे इतने ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, मैं तो रिपोर्टिंग करने के लिए आपके सामने ये रख रहा हूँ कि कभी गौर से देखिएगा उन्हें, आपको वो एक पूरे कार्टून लगेंगे माशाल्लाह से, जितने वो बन संवर के, मतलब दुल्हन ही होते हैं वो। आजकल तो वैसे दूल्हे भी मेरा ख्याल ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन वो रोज़ ही दूल्हा या दुल्हन बनकर टीवी पर बैठते हैं माशाल्लाह। तो ये जो लचकदार किस्म के हमारे दोस्त फेमिनिस्ट हैं, लचकदार इसलिए कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना, हर एक का यहाँ एक ब्रांडिंग बनाई जाती है। जैसे शाहज़ेब साहब ने अपनी ब्रांडिंग बनाई कि वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करते हैं, वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करते, ख़वातीन के ख़िलाफ़ वो कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते जो उनके हकूक़ के लिए या उनकी रिस्पेक्ट के लिए काम हो। फिर यही वो लचकदार फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने बुशरा बीबी का इद्दत केस किया था। वो शो किया था और खावर मानिका को बिठाकर उसमें जो वकील साहबा हैं, वो अच्छी खातून है, उनके साथ माजी में खुद भी ज़्यादती हो चुकी है, मैं उनका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। ज़ाहिर है मेन वकील तो बुशरा बीबी के और थे, लेकिन जो सियासी केसेस होते हैं उसमें बहुत सारे वकील होते हैं। मतलब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केस में तो हर बंदा ही वकील बनना चाहता है। इवन मैं आपको अपनी दास्तान बताता हूँ कि जब मेरे केसेस चल रहे होते थे, कई दोस्त ऐसे मेरे भी वकील होते थे जिनका मुझे पता भी नहीं होता था, क्योंकि वो सियासी केस होता है, टीवी में खबर आती है, तो बहुत सारे जूनियर वकील या दोस्त ऐसे वो भी उसमें। तो ये जो हमारी बहन हैं, दोस्त हैं, इनका नाम भी उसमें था, लेकिन ये मेन वकील नहीं थी। लेकिन शाहज़ेब वगैरह ने चालाकी ये की कि जब बुशरा बीबी का इद्दत का केस रन किया, तो उसमें वो जो जूनियर वकील साहबा थी उनको बुला के उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया और उन्हें बुशरा बीबी के मेन वकील के तौर पर दिखाया। और जाहिर अब उनके लिए करियर वाइज अच्छी बात थी कि उन्हें प्रोजेक्शन मिल रही थी। मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा कि उन्होंने कुछ गलत किया, करियर वाइज उनके हिसाब से ठीक है, वो एक बड़े टीवी शो पर जा रही हैं। बाद में सारा टाइम ये एक्सप्लेन किया कि देखिए हमने तो बुशरा बीबी की वकील को भी बीच में लिया था, आप ऐसा गंदा शो कर ही क्यों रहे थे। मसलन एक बहुत बड़े एंकर साहब हैं, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में मुझे बहुत सारा मटीरियल आया है, बहुत सारा मटीरियल। अब मैं वो करूंगा ही क्यों? अब मैं कल को वो कर लूं और किसी को ले लूं और कहूं कि ये देखें मैंने तो मतवाजी बात की, ये है ही बेशर्मी, ये है ही बगैरती। इस रास्ते जाना ही क्यों है? आप एक इद्दत, और ये जो केस पूरी आलम इस्लाम की हिस्ट्री में कभी नहीं बनाया किसी ने, उस केस में आपने जनरल्स को अपना कंधा फराहम किया और गंदा तरीन प्रोग्राम आपने रन किया, माजरत इस पर, गंदा तरीन प्रोग्राम आपने रन किया।
और उसके बाद जस्टिफिकेशन आपकी ये कि आपने वकील साहब को ले लिया था। बहरहाल अब वो दोबारा लॉन्च हुए हैं। लॉन्च इस तरह से हुए हैं कि उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लॉन्च किया है। वो जो वकील साहब जिनको पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद शख्सियत हैं जिनको बिग ब्रदर ने 295C का इल्ज़ाम लगने के बाद ट्रायल से पहले जो है वो जमानत दिलवा दी। ये गलत हुआ सही हुआ मैं ये नहीं कह रहा। 295C गलत भी लगती है लोगों पर, और अगर किसी पे गलत लगती है और अदालत उसे ज़मानत देती तो ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ फैक्ट, और ये फैक्ट भी हमें पता नहीं होना था। एक टीवी इंटरव्यू में हमें पता चला ये फैक्ट कि 295C, मेरा ख्याल इरशाद भट्टी साहब ने इनका इंटरव्यू लिया था, 295C जिस पर भी आज तक लगी, तौहीन मज़हब की दफ़ात हैं ये, 295C जिस पर भी लगी उसको उसके ट्रायल से पहले जेल से बाहर नहीं निकाला जा सका, ज़मानत नहीं मिली। ये वाहिद है। तो इरशाद भट्टी ने पूछा कि आपके साथ कैसा हो गया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप बिग ब्रदर की तरफ से ही हुआ होगा? नहीं नहीं, उन्होंने कहा मेरा कोई बिग ब्रदर नहीं है। और अब शाहजेब खानज़ादा के शो पर वो इमरान खान के ऊपर उनको लॉन्च कर दिया गया। उन्होंने शो पर आके ये कहा कि इमरान खान की कुछ गुफ्तगू मैंने भी सुनी, लेकिन मैं कैमरे पर इतना ही बताऊंगा जितना कैमरा इसका बोझ उठा सकता है। लोग कह रहे हैं मुझे जानबूझकर अडयाला में रखा गया। भाई मुझे किसी ने ब्रीफिंग नहीं दी, मुझे कोई बिग ब्रदर आकर नहीं मिला। ये लोग खुद अपने वक्त में इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते रहे। इमरान खान को 10x12 की 6 चक्कियाँ डेथ सेल मिली हुई हैं, जबकि एक मुशक्कती उनके साथ है। जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को ऐसी जगह रखा गया है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती, वो झूठ बोलते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो मेन उनकी स्टेटमेंट है वो है इमरान खान जेल में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इमरान खान बहुत गुस्से में होते हैं और बुलंद आवाज़ में बोलना शुरू कर देते हैं। ये है जनरल्स का असल बयानिया। आपको बताना कि इमरान खान टूट चुका है, आपको ये बताना कि आप नाउम्मीद हो जाएं, आपको ये बताना कि आपका जो लीडर है, इससे पहले तो कोई छोड़ा नहीं ना, भुट्टो साहब को लटका दिया, फांसी दे दी, उसके बाद नवाज शरीफ, बेनज़ीर साहब, सबके साथ उन्होंने डील्स कर ली, सब ने बेचारों ने मजबूर होके। तो कोई लीडर ऐसा छोड़ा नहीं जो खड़ा हो पूरे कद के साथ। ये क्योंकि खड़े हो गए हैं इमरान खान, तो आपको अब हर पड़पूंजे को लॉन्च करके ये बताना है कि वो टूट चुका है, वो वहाँ पर परेशान हो गया है, वो ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, वो शिकस्त खुर्दा हो गया है। अब इस पर्पज़ के लिए इस बेचारे को लॉन्च किया गया है, जिसको 295C में बिग ब्रदर ने, हमारा ख्याल है, ज़मानत देके, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में किसी को ये ज़मानत नहीं मिली। मेरा ख्याल तो पहले पकड़वाया भी उन्होंने, जो डकी के साथ किया। हमने आपको पूरी स्टोरी बताई थी कि ये करते क्या है, पहले लोगों को पकड़वाते हैं, फिर छुड़वाते हैं और फिर उनसे अपना काम निकलवाते हैं। एग्जैक्ट यहाँ भी यही हो रहा है। और आगे क्या बता रहे हैं कि इमरान खान 3 बजे लंच करते हैं, लेकिन 3 घंटे पहले ही उनको जो कुक मिला हुआ है वो देसी घी के तड़के लगाना शुरू कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलता होगा ना, जो पहले रेसें देना शुरू कर देते हैं वो मोटरसाइकिल को, कि 3 घंटे ताज़ा खाना खाएंगे इमरान खान 3 घंटे पहले। अगर ऐसा हो रहा है तो ताज़ा खाना खाएंगे, या 3 घंटे पहले मोटरसाइकिल को रेसें देनी है जो तड़के लगने शुरू हो जाते हैं। और आप माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा किया है। आपकी ये सूंघने की हिस्स इतनी, मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपकी ये सूंघने की हिस्स, माजरत मैं आपको नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा, ये ना सोचिएगा, आप इंसान हैं, मेरे से भी बेहतर इंसान हैं, क्योंकि आप दीन को समझते हैं शायद। वैसे दूसरी तरफ आप फितना भी हैं, बहुत सारे दीन को समझने वाले फितना भी होते हैं, जो माशाल्लाह आप हैं। लेकिन ये कुत्तों जैसी हिस्स आपके अंदर कैसे आ गई कि इतनी दूर से आपको इमरान खान का उनके लिए देसी घी आ रहा है? कहते हैं मुझे इसलिए पता है कि मैं भी देसी घी का पराठा खाता हूँ। मुझे कहीं मतलब क्या कहूँ आप आगे, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं उस जेल में रहा हुआ हूँ खुद भी, मैं अपना बता रहा हूँ अडयाला में। तो इमरान खान साहब को जहाँ रखा गया वहाँ मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पास भी नहीं फटक सकते। उसकी एक वजह भी है, जहाँ पर भी सियासी कैदी किसी को भी रखा जाता है, वो बेशक माजी में कोई और भी हो, किसी और पार्टी का भी हो, या जब मैं भी था, तो आपको बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी का उनको बहुत फिक्र होता है, क्योंकि आपके मुखालफ बाहर से किसी कैदी को पैसे दे के आपको अंदर मरवा सकते हैं। इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा को किसी सूरत इमरान खान के करीब नहीं रखा जा सकता। ये जो SOP है वो कभी भी वॉयलेट नहीं करेंगे। ये उनका जो पूरे का पूरा वो जो कंपाउंड है, मुझे एग्जैक्टली पता है, शायद उसका कंपाउंड नंबर 3 नाम है, क्योंकि पहले 3 रातें मुझे भी वहाँ रखा गया था उन चक्कियों के अंदर। उसके बाद मैं बेहतर जगह पर, जेल की बात कर रहा हूँ, जो आखिरी दिन मेरे जेल में गुजरे उनमें, उसके बाद ज़रा इन चक्कियों से ज़रा बेहतर जगह पर मुझे शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन पहली 3 रातें, उससे पहले तो मैं चौधरी साहबान के पास था। उसके बाद जब जेल पहुंचा तो पहले 3 दिन मैं इसी कंपाउंड में रहा, और वहाँ पर मैं अकेला था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसमें बहुत सारी चक्कियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे खाने, लेकिन आप तो एक ही में बंद होते हैं ना। ये ऐसे ही है जैसे एक होटल है या एक बिल्डिंग है जिसमें 100 कमरे हैं, लेकिन आपको जाके एक कमरे में बंद कर दिया, लॉक कर दिया। तो बिल्डिंग में 100 कमरे, उससे आपने क्या करना? तो वो पूरा एक कंपाउंड है, नाम उसका शायद 3 है। तो उस कंपाउंड के अंदर जाहिर है लाइन के साथ ये सारे डेथ सेल्स हैं, और उनके अंदर एक सेल के अंदर आपको बंद कर देते हैं, बाकी कोई नहीं होता, हौका आलम होता है, दूर दूर तक कोई आने वाला नहीं होता। अब ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली को लॉन्च किया, लेकिन आपने याद ये रखना है कि किसके शो से दोबारा ये लॉन्च की गई है, कौन अपना कंधा फराहम कर रहा है ये गंदे इल्ज़ामात लगाने का कि इमरान खान टूट गया। इमरान खान को मिलके आते हैं वो हमें बाहर आके ये बताते हैं कि यार मैं अब आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ,
पूरी ईमानदारी से कि जो लोग आके मिलते हैं वो कहते हैं यार आप ऐसे ही परेशान हैं, बॉस आपका अंदर जो है वो कहता है मुझे 10 साल भी रहना पड़ा तो मैं रह लूँगा, मैं भुगत लूँगा। तो कहने की बात आपको ये है कि ये इनका सारा प्रोपेगेंडा है, इनको बकवास इनकी सुनिए एक कान से और दूसरे से निकाल दीजिए, और यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा जी, आगे अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं। वंडर बॉय की एंट्री जल्द, बिग 5 फार्मूला, 2028 की डेडलाइन, इमरान की वापसी और फिर वजीर आजम, कराची से खैबर तक हुकूमत, PMLN को धचका, 26 का पहला शो, चिड़िया की चौंका देने वाली पेशीन गोइयाँ। ये जनाब नजम सेठी साहब ने बताया है कि 5 बड़ों की मुलाकात, वो नवाज, शहबाज, जरदारी, आसिम मुनीर और इमरान खान, इनकी मुलाकात, वंडर बॉय की एंट्री हो जाएगी, फिर इमरान खान की वापसी हो जाएगी, मीन जेल से आ जाएंगे, फिर वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये अब एक नया तड़का है फरवरी के एहतजाज को और इस सारे टाइम को गुजारने के लिए। जब जब आप एहतजाज की कॉल देते हैं तो इस तरह के तज्जिए आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नजम सेठी साहब झूठ बोल रहे हैं, उन्हें ज़ाहिर है ये खबर फीड की गई होगी। फीड का मतलब जैसे हमें भी फीड करते हैं लोग, ऐसे उन्हें फीड की गई होगी, किसी बड़े मोतबर ज़राए ने स्टैब्लिशमेंट से कहा होगा कि ये होने जा रहा है, उन्होंने ये खबर दे दी। बहरहाल देखते हैं आगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान ना रखिएगा, क्योंकि आगे आपने ये भी तो सुन रखा ना कि इन्हें PhD कैबिनेट चाहिए। अभी चंद दिन पहले ही ये सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा था कि कैबिनेट ऐसी होगी वंडर बॉय के साथ जिसमें PhDs होंगे। अब मैंने 2 बातें सोची इसके बाद। जो पहले PhD आए थे मुझ समेत, इमरान खान की, उनको तो आप चेक करते रहे उल्टा लटका के, नंगा करके, कि जो बंदा PhD कर लेता है क्या उसका हार्डवेयर भी डिफरेंट, मतलब मैं क्या बात करूँ। चलें, तो उनको तो आप हर तरह से चेक करते रहे। पहले PhDs को तो आपने बिल्कुल सबक सिखाया कि नहीं नहीं नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये सिर्फ चोरों का काम है, आपने ये काम नहीं करना। और कल एक PhD स्टूडेंट ने आर्टिकल लिखा, छोड़ें जिसने PhD की, जो प्रोफेसर है उनको छोड़ दें, एक PhD जिसने आर्टिकल लिखा, सिर्फ नज़मानी की बात कर रहे हैं, और उसके माँ बाप से आप स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, उसका आर्टिकल आप डिलीट करवा रहे हैं, तो एक आर्टिकल तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो आपने PhDs को कैबिनेट में ला के क्या करना है? ये क्या शोशे छोड़ रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा जी, आगे आगे सुहेल अफरीदी का बयान है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत और तल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने सूबे की हद तक। जो सियासी मुज़ाकरात हैं वो इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर अब्बास साहब के सपोर्ट किए। उन्होंने अगर करनी है तो वो करें, आप उनसे करें। सूबे के मामलात के लिए आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं मौजूद हूँ। आगे शफी जान कह रहे हैं कि जब जब यहाँ मामलात ख़राब होते हैं, मीन को एहतजाज की कॉल हम देते हैं, तो फिर ये मुज़ाकरात का शोशा छोड़ देते हैं। आगे राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये ज़रा सुनिएगा, कि मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट खुद इमरान खान है। मुज़ाकरात के लिए अब हम हुकूमत नहीं, दूसरी तरफ से हम तैयार हैं, दूसरे नहीं तैयार। ओ भाई, आप तो तैयार हैं, बट आप हैं कौन? आप अपने मुंह से कहते हैं हम तो मुलाकात नहीं करवा सकते, तो मुज़ाकरात आपसे क्या करने हैं? मुज़ाकरात उससे करने हैं जिसने मैंडेट लूटा है, जो आसिम मुनीर साहब है, उनसे मुज़ाकरात होने हैं। आपसे करके क्या करने हैं मुज़ाकरात? आपके पल्ले क्या है? ये मैं तहकीर के नज़रिए से नहीं कह रहा, इस टाइम तो हमारे पल्ले भी कुछ नहीं है, क्योंकि सारा कुछ ही आसिम मुनीर ने कब्जा कर रखा है। तो मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं कि मुज़ाकरात, आप फॉर एग्जांपल आप वहां जाएंगे ना जहां पर खाना होगा, परिंदे को भी दाना जहां से मिलता है वो वहां जाएगा, या जहां पर किसी ने आपका सामान चोरी करके रखा है वहां से लेने जाएंगे, जहां है ही नहीं वहां क्या करने जाएंगे? तो आप तो खुद इस वक्त, हम जेलों के अंदर बंद हैं, आप बस माल पानी बना रहे हैं, लेकिन बाहर आप भी तो आसिम मुनीर की कैद में ही हैं, आपको आज़ाद थोड़ी है, तो आपसे क्या मुज़ाकरात? लेकिन आगे जो इख्तियार वली हैं उन्होंने कोई पर्दा ही नहीं रहने दिया। नून लीग के, ये भी KPK से है, उन्होंने कहा कि हम सुहेल अफरीदी एंड कंपनी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये बड़ी अहम लाइन है। हमारे मुज़ाकरात बैरिस्टर गौहर, फवाद चौधरी, अली ज़फ़र, उमैर नियाज़ी, अली मोहम्मद, शहरयार अफरीदी, इमरान इस्माइल और शेर अफजल मरवत जैसे माकूल लोगों से होंगे, इन जैसे सॉफ्ट फेसेस के साथ होंगे। हाय, मैं मर गया, इतने सॉफ्ट फेसेस। मतलब आप इख्तियार वली साहब इनके साथ मेहरबानी कर रहे हैं या इन बेचारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं नाम लेके? जिस तरीके से आपने नाम लिया, अब सोशल मीडिया इन्हें गद्दार और पता नहीं क्या कुछ शाम तक इनको लकब दे देगा। तो आपने इनकी घूंघट के साथ साथ बेचारों की लुंगी उठा दी है सबकी। ये जो नाम आपने लिए हैं, बैरिस्टर गौहर, फवाद चौधरी, अली ज़फ़र, उमैर नियाज़ी, अली मोहम्मद खान, शहरयार अफरीदी, इमरान इस्माइल और शेर अफजल मरवत, मतलब हद ही कर दी तुसी। अब ये आपको बेचारे दिल में गालियां दे रहे होंगे कि आपने हमारे नाम क्यों लिए हैं, आप क्यों चाहते हैं कि लोग हमें दूसरी साइड का गिनना शुरू कर देंगे, ये उधर मिले हुए हैं और ये उनके लोग हैं, तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। अगली खबर, काजी फायज ईसा साहब ने अपना हुलिया बदल लिया है। खबर यह है कि उन्होंने फ्रेंच रखी हुई है और बाल शाल भी ऐसे काट लिए कि कोई उन्हें पहचान के लानत ना भेजे। तो आपके लिए मुझे ये है कि अगर आपको कहीं काजी नमा कोई शख्स नजर आए ना, काजी ना भी आए, काजी नमा भी, तो आप उसे पुकार के कहें कि भाई हो सकता है आप काजी फायज ईसा ना हो, अगर तो आप नहीं हैं तो आप हमारे भाई हैं, अगर आप हैं तो आप पर लानत है। तो ये आपने जो भी आपको काजी नवाज शख्स आप इस्लामाबाद में या कहीं पे भी नजर आए, ज़रूर लानत भेजिए, लेकिन साथ आप ये अपना एक डिस्क्लोजर दे दें कि भाई ये आपके लिए नहीं है। अगर आप काजी फायज ईसा हैं तो आपके लिए फिर लानत है, लेकिन वो आजकल छुपे हुए फिर रहे हैं, वो आजकल किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे। अच्छा जी, NA 18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लक जो शफी जान का बयान था कि वहाँ पर धांधली हुई, उसके खिलाफ अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने यूट्यूब चैनल से, ये लफ्ज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, अपने यूट्यूब चैनल से उसका जवाब दिया है। मैं वैसे हैरान हूँ कि ये हम सबको तो कहते रहे
कि आपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, ये यूट्यूबर हैं। अब कोई इदारा ऐसा नहीं, कोई पाकिस्तान का बड़ा सहाफ़ी ऐसा नहीं बचा जो आखिरकार यूट्यूब पर नहीं आ गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया, सो मच सो DGISPR ने भी बनाया हुआ है। इन सब ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, लेकिन ये बात अलग है कि वो चलते नहीं हैं। अगली खबर, सादिया मजहर बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, बहुत मेहनत करके ये भी स्टोरीज लेकर आती हैं। उन्होंने जो एक RTI एक्ट है, जो आपको सहूलियात, जो पब्लिक जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकती है हुकूमत के अखराजात के बारे में। ये सहूलत है पब्लिक को कि वो जाकर पूछे कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो हुकूमती अखराजात के बारे में वो मालूमात ले सकती है। तो उन्होंने एक प्रॉपर एप्लीकेशन जमा करवाई, क्योंकि प्रॉपर ये इदारा है जहाँ कमिश्नर लगाया जाता है, एक नहीं बल्कि 2 शायद कमिश्नर लगे हुए हैं पंजाब में, जो लंबी चौड़ी जिनका पैकेज है, तनख्वाहें हैं, कि मुझे मरियम नवाज़ के जो हेलीकॉप्टर के अखराजात और वज़ीर आला के पंजाब हाउस के जो अखराजात हैं उनकी डिटेल दे दें। वापस उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई और उन्हें यह बताया गया कि आपको इसलिए नहीं ये दे सकते कि आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ नहीं लगी थी। हालांकि जो ये कानून है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लगाना है। अब इस चीज़ को मैं क्या एक्सप्लेन करूं, आप सबको पता है कि इससे बेहतर, अल्ताफ भाई से बेहतर और कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। सुन लिया आपने, मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर